गाइस अगर तुम्हें भी टाउनहिल 14 की टॉप 3 सबसे बेस्ट स्ट्रेटजीज चाहिए जिससे तुम नॉन स्टॉप 3 स्टार कर पाओगे और या तो अगर टाउनहिल 15 और 16 को भी निकाल पाओगे तो तुम्हें एकदम सही वीडियो मिली है। तो बिना किसी वेट के लेट्स गेट स्टार्टेड। स्ट्रेटजी नंबर 1, सुपर विच स्मैश। तो ये वो बेस होगा जो हम अटैक करेंगे गाइस। तो अपनी आर्मी को डिप्लॉय करने से पहले हमें अपना बारबेरियन किंग और आर्चर किंग को डिप्लॉय करना है। एक सुपर वॉल ब्रेकर ताकि बारबेरियन किंग अंदर चल जाए, फिर एक आइस गोलम टैंकिंग और फ्रीज के लिए, और फिर हमें एक और सुपर वॉल ब्रेकर डिप्लॉय करना है ताकि वो अंदर की कंपार्टमेंट खोल दे। जो आर्चर किंग बार है वो बाद में अंदर चली जाएगी और उसके बाद हमें बारबेरियन किंग की स्पाइकी वॉल एबिलिटी और अपने आर्थिक बुक्स यूज़ करनी है जिससे वो वॉल डिफेंसेस निकाल भी देगा और डैमेज भी कर देगा और अपने कंपार्टमेंट भी खोल देगा। और उसके बाद हमें अपनी सारी आर्मी डिप्लॉय कर लेनी है। पहले आर्टिक, उनके पीछे सुपर विचेस, और फिर हमें अपनी 4 आर्टिक स्पेल का यूज़ करके सारे कंपार्टमेंट खोल लेने हैं स्पेशली टाउन तक का। और फिर हमें अपनी आर्मी के पीछे अपना टोप लॉन्चर यूज़ करना है जो कि सुपर विच को थ्रो करेगा और वॉल ब्रेकर और जायंट को टैंकिंग और वॉल ओपन करने के लिए। और तभी के तभी हमें अपनी बारबेरियन किंग की स्पाइकी बॉल की एबिलिटी यूज़ कर लेनी है और उतने में अपनी आर्चर भी इन बेस के अंदर चल जाएगी। और फिर हमें अपना इटर्नल टोम यूज़ कर लेना है जैसे ही हम टाउन हॉल के पास आएंगे ताकि हमें टाउन हॉल का डैमेज और बम का डैमेज ना लगे। और फिर टाउन हॉल निकलने के बाद हमें अपनी आर्मी को टोटम स्पेल के साथ सपोर्ट देना है और फिर हमें बस वेट करना है और फिर हम क्लीन अप यूज़ कर सकते हैं जो अपने हम विजिट लाए थे। और ये अटैक हो गया ख़त्म, जी जी। तो हमारी सेकंड स्ट्रेटजी होगी मास टोकर्ड लून फायरबॉल एंड हीरो डाइव, जिसमें हम वुडन की फायरबॉल यूज़ करके अर्थक्वेक स्पेल के साथ और हीरो डाइव करेंगे और बाकी डिफेंसेस के लिए रॉकेट लून्स। तो तुम्हें ईगल या टाउनहिल की साइड से शुरुआत करनी है। जैसे मैंने ईगल की साइड से किया तो तुम्हें अपना बॉर्डर डिप्लॉय करना है, उसके पीछे 5 या 6 हीलर करने हैं अपने चॉइस के हिसाब से। और फिर अपने साइड के डिफेंसेस रॉकेट लून का यूज़ करके तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और फिर तुम्हें 2-4 इनविजिबिलिटी स्पेल डाल के फायरबॉल और अर्थक्वेक का यूज़ करके अपनी ईगल निकाल लेनी है। थोड़ी देर रुकने के बाद तुम्हें अपना बारबेरियन किंग और फ्लेम फ्लिंगर अपोजिट साइड से ड्रॉप करने हैं और ध्यान से कि तुम्हें उसे वोल्डन के पास नहीं रखना, फिर वोल्डन डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास इनविजिबिलिटी स्पेल लेफ्ट हो जाती है तो तुम अपनी लेफ्ट ओवर इनविजिबिलिटी स्पेल के साथ आरसी चार्ज कर सकते हो जिससे तुम 3-4 मेजर डिफेंस निकालने की कोशिश कर सकते हो। जैसे कि इस क्लिप में मैं एक स्कैटर शॉट और एक एयर डिफेंस जून निकाल पाता हूँ। तुमने बैकग्राउंड में देख ही लिया होगा कि आर्चर ने कितनी वैल्यू निकाल ली थी और फिर हम बारबेरियन किंग और आर्चर भी इनका यूज़ करके भी इतनी वैल्यू निकाल दी और बारबेरियन किंग की एबिलिटी यूज़ करके बस वैल्यू ही मिल जाती है, मज़े आ जाते हैं। पीछे से वोर्डन भी अपना काम करा और फ्लेम सिंगर ने भी बहुत कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, बट ये मोटर अब फ्लेम सिंगर निकाल लेगी और अपने रॉकेट लून्स निकल के बहुत बेस्ट डिस्ट्रॉय कर देगी। और अभी भी हम पे बहुत सारी आर्मी बची है जिसका यूज़ करके हम क्लीन अप करेंगे, जो कि मोस्टली रॉकेट लून है बस। जी जी, इजी 3 स्टार्स। तो अब बार है सबसे इजी और स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेटजी की, जो कि आरसी चार्ज इनविजिबिलिटी स्पेल के साथ और इलेक्ट्रो बूट के साथ। और अगर तुमने इस स्ट्रेटजी को मास्टर कर लिया तो टाउनहिल 14 के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर होने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले अपनी आर्चर ट्रेन डिप्लॉय करके 2 एयर डिफेंस निकाल लेना है जायंट एरो का यूज़ करके, और पीछे हीलर पपेट के यूज़ करके हमारी हीलर भी आ जाएगी जिससे आर्चर की बहुत देर तक सर्वाइव कर पाएगी। फिर हमें अपनी आर्चर डिप्लॉय करनी है और उसे इनविजिबिलिटी स्पेल से सपोर्ट करना है। उसके ऊपर इनविजिबिलिटी स्पेल बार बार डालनी है ताकि उस पर डैमेज ना पड़े। और बिल्डिंग निकालते समय अगर एक बिल्डिंग कम HP हो जाए और तो हमें उसके ऊपर एक इनविजिबिलिटी स्पेल डालनी है ताकि वो साइड वाली बिल्डिंग को डैमेज करे और इलेक्ट्रो बूट अपने आप उस दूसरी बिल्डिंग को निकाल लेंगे। और फिर हमें कम से कम एक ईगल आर्टिलरी या टाउन हॉल निकालना है या फिर कोई भी अच्छा सा मेजर डिफेंस जैसे कि स्कैटर शॉट या थोड़े एयर डिफेंस निकालने की कोशिश करनी है।
और अगर क्वीन अर्ली मर जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेटजी इतनी ब्रोकन है, बिना क्वीन भी तुम 3 हीरो के साथ इजीली निकाल सकते हो बेस। तो अब तुमने बैकग्राउंड क्लिप में देख लिया होगा कि आरसी ने कितनी वैल्यू निकाल ली है यार। तो अब बस में कुछ नहीं करना है, ये जो थोड़े बहुत डिफेंसेस बचे 43% वैल्यू निकाली है आरसी और क्वीन ने। ये बहुत कम बेस बचा है और तुम्हें अपने सारे ड्रैगन सारी आर्मी स्पैम कर देना टाउन हॉल की। और वुडन का इटर्नल टॉम तो है भी, और देखो सीसी भी था तब भी कोई टेंशन नहीं हुई है, और लेजेंड 3 का मॉडिफायर भी था। और बाकी जो साइड बिल्डिंग है, एक चीज़ ध्यान से, उनके लिए तुम्हें क्लीन अप के लिए बहुत सारे ट्रूप्स वहाँ भी डालने पड़ेंगे, वरना टाइम फिल का रिस्क होता है। और बस सारे ट्रूप्स लेके तुम्हें टाउन हॉल पर चार्ज कर देना है। GG's easy 3 स्टार अगेन। तो अगर तुम्हें भी ये वीडियो पसंद आई और ये स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी लगी, तो तुम मेरी मदद लाइक करके सब्सक्राइब करके कर सकते हो, या अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी। ओ हाँ, और ये सारे अटैक लेजेंड 3 मॉडिफाइड पे किए गए थे, और इन सभी आर्मी की कॉपी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे या पिन कमेंट में मिल जाएगी। बाय।